सर चाहेंगे कि आप अपना परिचय दे दें। मैं संजय कुमार शर्मा, सदस्य सलाहकार समिति बिहार प्रदेश जदयू, गोला रोड टी पॉइंट आदर्श बिहार कॉलोनी निवासी हूँ। और मेरी बहू श्रीमती नेहा शर्मा जो इस बार अध्यक्ष पद के लिए वो भावी प्रत्याशी के रूप में आ रही है और अध्यक्ष की चुनाव लड़ेगी। मैम हम चाहेंगे कि आप अपना परिचय दे दें। मैं नेहा शर्मा दानापुर नगर परिषद से अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रही हूँ। मैम आप महिला हैं तो खास तौर पे अपने क्षेत्र की महिलाओं के लिए आप क्या करने वाली हैं? मैं अपनी महिलाओं को शिक्षित करूंगी, साथ साथ उन्हें सुरक्षा भी प्रदान करूंगी। उनके लिए लघु उद्योग लाने की कोशिश करूंगी ताकि उन्हें रोजगार भी मिल सके। मैम आप हाउस वाइफ हैं और यहाँ से आप चुनाव लड़ने जा रही हैं, तो आखिर क्या वजह रहा है कि आप जो है चुनाव लड़ना चाह रही हैं? मैं अपने फैमिली के साथ कभी कभी दानापुर में आती जाती रहती हूँ, तो देखती हूँ कि कहीं कहीं जल जमाव है, बारिश में जल जमाव हो जाती हैं, रोड नहीं बनी है, नाला नहीं बनी है, जिसके कारण बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है हमारे जनता को। और मैं इसलिए चाहती हूँ, बच्चों को स्कूल जाने में कठिनाइयाँ होती हैं, ऑफिस जाने में कठिनाइयाँ होती हैं, तो मैं इसलिए चाहती हूँ कि सबको मतलब अच्छा से आ जा पाए, रोड बन जाए, नाला बन जाए। इसीलिए जनता का समस्याओं को समाधान करने के लिए मैं चुनाव लड़ रही हूँ। ये चुनाव का जो प्रेरणा आया आपको, ये कहाँ से आया है? ये चुनाव का प्रेरणा मुझे मेरे फादर इन लॉ से आया है। सुबह से ही हमारे फादर इन लॉ समाज की सेवा में लग जाते हैं, इसलिए मुझे भी देखकर लगता है कि मैं भी समाज के लिए कुछ करूं और समाज का सेवा करूं। आपके क्षेत्र में वो सबसे बड़ी समस्या बताए जिसके चलते आपको लगता है कि अभी भी आपके क्षेत्र का विकास जो है उसी की वजह से रुका हुआ? ऐसा है, मैं इस आदर्श बिहार कॉलोनी में 15 वर्षों से हूँ। इसके पहले मेरा और भी मकान था दानापुर में, वहाँ मैं रहता था। कुल मिला के मैं दानापुर क्षेत्र में 30 वर्षों से हूँ। तो क्या विकास हुए हैं और क्या अभी तक बाकी हैं, मुझे कोई छुपा नहीं है। नित्य प्रति मैं देखता हूँ और मैं झेलता भी हूँ। लेकिन जब से मैं आया हूँ जेडीयू में, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पार्टी में, तब से मेरा भी प्रयास रहता है कि मैं कुछ करूँ अपने पार्टी की तरफ से, अपने सरकार की तरफ से, अपने क्षेत्र के लोगों के लिए। और मैं अग्रसर होके अक्सर हाँ करता रहता हूँ और निरंतर करता हूँ और निरंतर करता भी रहूँगा आगे। क्षेत्र में घूमने के दौरान जनता से क्या कुछ समस्याएं सुनने को मिलती हैं? कई तरह की समस्याएं हैं। सबसे पहले तो बरसात के मौसम में, आप लोग भी यहाँ से बिलोंग करते हैं, देखते होंगे दानापुर क्षेत्र की क्या स्थिति होती है, क्या इसकी बदहाली क्या होती है। जल जमाव, भयंकर जल जमाव, भयंकर ट्रैफिक का जो यहाँ सबसे बड़ा विडंबना बना हुआ है। आप कहीं चले जाइए 4 व्हीलर या 2 व्हीलर से, सही सलामत नहीं जा पाएंगे, घंटों आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। जहाँ तहाँ अतिक्रमण है, कहीं कूड़ा कचरा रखा हुआ है। मैं तो कई वार्डों में गया हूँ, मैं देखा हूँ आपके शगुना मोड़ के पीछे 9 नंबर वार्ड है, 10 नंबर, 11, 12, उस वार्ड में मैंने देखा कि रोड नाम जैसी कोई चीज़ ही नहीं है, जबकि वो नगर परिषद के तहत आता है। क्या रोड होता है, क्या नाला होता है, क्या गली होता है, कोई मतलब नहीं है। लोग जो घर बनाए हैं, करोड़ों, 2 करोड़ 5 करोड़ लगा के जो मकान बनाए हैं, गांव से छोड़ के आए हैं कि मैं शहर में जा रहा हूं, पटना में जा रहा हूं रहने के लिए, पटना शहर का वासी बनने जा रहा हूं। और पटना शहर में की जो स्थिति बनी हुई है, गाँव से बदहाल है, गाँव से भी बदतर है, बल्कि गाँव का स्थिति ज़्यादा अच्छा है। के निर्देशानुसार जो है इस बार जो है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो पद है उसके लिए डायरेक्ट जो है जनता के द्वारा चुना जाएगा, तो ये कितना सही है सरकार का निर्णय है, ये आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, ये तो आप लोग भी समझते हैं और पूरी बिहार की जनता समझ रही है कि इससे पहले जितना बार भी अध्यक्ष और मेयर के लिए जो चुनाव होता रहा है, तो उसमें यही चुनाव होता था कि ABCD कोई किसी प्रकार का वार्ड पार्षद बन जाए नगर परिषद में या नगर पालिका में, तो उसको कोई उसमें दबंग व्यक्ति होता था या बहुत ज़्यादा पैसा वाला व्यक्ति होता था, वो करता क्या था कि सबको खरीदता था, खरीद फरोख्त करके वो चेयरमैन बन जाता था या मेयर बन जाता था। अक्सर हाँ ऐसा ही होते रहा है, आप लोगों ने भी देखा होगा। तो कम से कम ये चीज़ तो अब नहीं होगी। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री नीतीश कुमार जी को, अपने जो मेरे सरकार के मुखिया हैं, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और बिहार सरकार को धन्यवाद देता हूं कि ये खरीद फरोख्त वाली सरकार जो हम लोग की चेयरमैन और मेयर की बनती थी, ये सिस्टम ख़त्म हो गया। और जो है चेयरमैन और मेयर जो है डायरेक्ट जनता से लगाव रखेंगे,
जनता की सुनेंगे और जनता भी उनके पास जाने का काम करेंगे और अपना अधिकार लेंगे और अपना काम कराएंगे, और सरकार निश्चित रूप से 5 वर्ष तक चलेगी, इस बात की श्योरिटी हो गई, गारंटी हो गई। सरकार गिराने का कोई धमकी नहीं देगा वार्ड पार्षद। बिल्कुल। आपसे जानना चाहेंगे कि युवाओं और महिलाओं के लिए खास तौर पे आप क्या करना चाहते हैं? देखिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए तो हमारी सरकार भी कर रही है। हमारी बिहार सरकार, हमारी ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हमारी पार्टी खुद समाज सेवा की काम करती है। महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी भी कर रहे हैं, हम लोग भी करेंगे। यथासंभव जो हो सकेगा, जो सामने आएगा वो हम लोग उसको करेंगे। हम अपने बहू को भी कहेंगे कि तुम शिक्षित हो, और शिक्षित व्यक्ति ही समाज को आगे बढ़ा सकता है, जागरूक कर सकता है। तो शिक्षा बहुत बड़ा चीज़ है। तो शिक्षित व्यक्ति कहीं भी जाएगा तो समाज को आगे बढ़ाएगा, उसको समझेगा, रिसर्च करेगा, हमें समाज में क्या क्या नया लाना है, समाज को कैसे आगे बढ़ाना है। तो मैं इसी उम्मीद से अपने बहू को बोला हूँ कि तुम पढ़ी लिखी हो, तुम ग्रेजुएट हो, तुम समाज में आओ और पहल करो और समाज को आगे बढ़ाओ। यही मेरी शुभकामना है। चुनाव को लेकर के आप अपने क्षेत्र की जनता से क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने क्षेत्र की जनता से यही अपील करना चाहता हूँ, विनम्र विनती करना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा मौका आया है, पढ़े लिखे लोगों के साथ मिलके और शिक्षित बने और समाज को जागरूक करें और समाज का विकास कराएं। इसके लिए आप पढ़े लिखे लोगों का चुनाव करें, अच्छे लोगों का चुनाव करें। मैम, आप चुनाव को लेकर के क्षेत्र की जनता से क्या कहना चाहेंगे? मैं दानापुर नगरवासियों की बहू हूँ। मैं यहाँ की जनता से विनती करती हूँ, इस बार ये बेटी अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रही है और मैं यहाँ की जनता से आशा करती हूँ वह मुझे अपना भरपूर प्यार और आशीर्वाद दिखाएंगे, इस चुनाव में मुझे विजय बनाएंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।